उस स्कूल की घंटी। भाग 1। सुनसान गांव का रहस्य। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवनगर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर, जंगल के किनारे, एक पुराना स्कूल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्कूल कहते थे। कहते हैं, वहां की घंटी रात के सन्नाटे में आज भी बजती है। हालांकि स्कूल को बंद हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि घंटी क्यों बजती है, लेकिन हर कोई इससे डरता था। शिवनगर में रहने वाली रिया, एक 25 साल की पत्रकार, को रहस्यमय कहानियों का शौक था। उसने अपने ब्लॉग के लिए कई डरावनी कहानियां लिखी थीं, लेकिन जब उसे शिवनगर के भूतिया स्कूल की कहानी सुनने को मिली तो उसका मन उत्सुकता से भर गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अपने दोस्त अजय, एक फोटोग्राफर, और अपनी छोटी बहन नेहा, जो कॉलेज की छात्रा थी, को साथ लिया और वह शिवनगर पहुंची। गांव में पहुंचते ही रिया को माहौल में कुछ अजीब सा लगा। गांव वाले मिलनसार थे, लेकिन जब उसने स्कूल का जिक्र किया तो सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दिया। एक बुजुर्ग, रामू काका, ने रिया को चेतावनी दी, बेटी, उस स्कूल के पास मत जाना। वहां कुछ ठीक नहीं है। रात को घंटी बजती है, और जो भी वहां गया वो कभी सामान्य नहीं रहा। रिया ने रामू काका की बात को हंसी में उड़ा दिया। वह वैज्ञानिक सोच वाली थी और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। उसने सोचा कि शायद कोई प्राकृतिक कारण होगा, जैसे हवा से घंटी का बजना। उस रात रिया, अजय और नेहा ने स्कूल की ओर जाने का फैसला किया। भाग 2। स्कूल का खंडहर। रात के 11 बजे थे। जंगल का रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा था। केवल टॉर्च की रोशनी और उनके कदमों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। स्कूल का खंडहर जंगल के बीचों बीच था। पुरानी इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी थीं, और दरवाजे लकड़ी के सड़े हुए तख्तों में बदल चुके थे। स्कूल के सामने एक पुराना घंटा लटक रहा था, जो जंग से ढका था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नेहा ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। शांत रहो, नेहा, हमें अंदर जाकर देखना होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुराने डेस्क और कुर्सियां धूल से अटी पड़ी थीं। दीवारों पर बच्चों के पुराने चित्र और लिखावट के निशान थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। ब्लैकबोर्ड पर कुछ अजीब से निशान थे, जो किसी भाषा में लिखे प्रतीत होते थे, लेकिन समझ से परे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, और नेहा ने चिल्लाकर कहा, रिया दी, मुझे कुछ सुनाई दिया। क्या? रिया ने पूछा, अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए। जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, नेहा ने कांपते हुए कहा। अजय ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा वहम है। यहाँ तो बस हवा चल रही है। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, घन घन घन। तीनों एकदम से रुक गए। ये स्कूल की घंटी की आवाज थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? उसने बुदबुदाया। कोई है यहाँ, अजय ने कहा। उसकी आवाज में अब मजाक का पुट गायब था। भाग 3। भूतिया साए। रिया ने हिम्मत जुटाकर घंटी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह घंटी के पास पहुंची, उसने देखा कि घंटी हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई उसे छू कर गया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक नेहा ने चीख मारी, रिया दी, वो देखो। रिया ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। एक काले साए ने दीवार पर अपनी परछाई बनाई थी। वह साया किसी बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। साए की आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। भागो, अजय ने चिल्लाया, और तीनों बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वह टस से मस न हुआ। यह क्या हो रहा है? नेहा रोते हुए बोली। शांत रहो, नेहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, रिया ने कहा, हालांकि उसका खुद का दिल डर से कांप रहा था। तभी उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज किसी बच्चे की थी, जो कह रहा था, यहाँ से कोई नहीं जाता। तुम सब हमारे साथ रहोगे। रिया ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और चिल्लाई, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी, और ब्लैकबोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाने लगा। रिया ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। ब्लैकबोर्ड पर खून के रंग से लिखा था, हमारी मदद करो, हमें मुक्त करो। भाग 4। स्कूल का अतीत। रिया को अब समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने गांव वापस लौटकर रामू काका से स्कूल की पूरी कहानी जानने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों किसी तरह स्कूल से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। रामू काका ने बताया कि 60 साल पहले
उस स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था। स्कूल में आग लग गई थी और उसमें कई बच्चे और शिक्षक जिंदा जल गए थे। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं अब भी स्कूल में भटकती हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु का कारण कभी सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। रिया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से खोजेगी। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि स्कूल का प्रिंसिपल श्रीकांत वर्मा उस समय संदेह के घेरे में था। कुछ लोगों का मानना था कि उसने स्कूल की जमीन बेचने के लिए आग लगवाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। भाग 5 अंतिम सामना। रिया, अजय और नेहा ने फिर से स्कूल जाने का फैसला किया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। रिया ने अपने साथ नमक, पवित्र जल और कुछ तंत्र मंत्र की किताबें लीं, जो उसे एक स्थानीय तांत्रिक से मिली थी। रात के 12 बजे, जब घंटी फिर से बजी, रिया ने तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक स्कूल का माहौल बदल गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और चारों ओर से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। साए अब और साफ दिखाई दे रहे थे। एक साया, जो प्रिंसिपल श्रीकांत जैसा लग रहा था, रिया की ओर बढ़ा। उसकी आंखें जल रही थीं और वह चिल्लाया, तुमने मेरा राज खोलने की हिम्मत कैसे की? रिया ने डरते हुए भी मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक